दोस्तों स्वागत है आपका फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 5 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल कैसे लिखें। ऐसे आर्टिकल जो गूगल में रैंक करें, गूगल से ट्रैफिक आए और आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा पाओ। दोस्तों इस कोर्स का यही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने जो है एक आर्टिकल लिखना नहीं सीखा तो पूरा कोर्स देखना आपका बेकार है। तो दोस्तों यह इस कोर्स को यह स्किप करके नहीं, इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। और जो जो करना क्या है आपको, जो मैंने बताया इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको जो है पूरा जो है एक एक चीज़ जो है देखनी है और समझनी है और आपको यह उस तरीके से आर्टिकल लिखना है। दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी कोई भी टॉपिक पर ब्लॉग लिखते हैं तो यह आने वाले टाइम में कुछ दिनों में ऐसा होता है, हम थोड़े से ब्लॉग लिखने के बाद में यह हम सोचते हैं कि अब कहीं पर लिखें, अब कहीं पर लिखें, मतलब हमारे पास टॉपिक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो में यह भी बताऊँगा कि आपको जो है टॉपिक और कहाँ से मिलेंगे, और इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि जो है आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। तो दोस्तों यह चलिए पूरी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है आपको सिखा बताता हूँ मैं कि किस आपने अगर अपना टॉपिक जो है चुन लिया होगा, जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी इस कोर्स की, उसमें मैंने बताया था कि यह आपको किस तरीके से टॉपिक चुनना है। अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है कोर्स में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यह आपने जो है अपने टॉपिक के हिसाब से वीडियो को जो है अपने ब्लॉग को चुन लिया होगा, आपने किस टॉपिक पर जो है ब्लॉग बनाना है। तो दोस्तों यह आपको करना क्या है, आप अपने गूगल पर आएँ और जो है गूगल पर आने के बाद में जिस टॉपिक से आपको ने जो है जो टॉपिक आपने अपने ब्लॉग के लिए चुना है, तो उस टॉपिक को जो है गूगल में डालें। मिसाल के तौर पर मैं जैसे जो है मैंने ब्लॉग लिया रेसिपी का, तो दोस्तों यह मैं आप रेसिपी को जो है लेकर और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो है ब्लॉग लिखना है और किस तरीके से जो है हमें आर्टिकल आर्टिकल ढूँढने हैं कि क्या। तो दोस्तों यार सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्टिकल इसमें जो है हमें की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले कीवर्ड की। अब वो दोस्तों कीवर्ड होता क्या है, मैंने पहले की वीडियो में ही बताया है आपको कीवर्ड होता क्या है। तो दोस्तों जो है जैसे जो है रेसिपी के ऊपर है, तो रेसिपी जो है मतलब एक कीवर्ड अगर हम गूगल पर डालेंगे तो रेसिपी से काफ़ी सारी रेसिपी निकल के आ जाएंगे। तो रेसिपी हो गया एक जो है कीवर्ड हो गया। अगर आपने क्रिकेट पर लिया है तो क्रिकेट के हो गया एक कीवर्ड हो गया। तो हमें पहले जो है कीवर्ड की सर्चिंग करनी है। अगर हम कीवर्ड सर्च नहीं करेंगे और ऐसे ही आर्टिकल लिखेंगे तो हमारा यह आर्टिकल जो है वो मतलब गूगल में रैंक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यह सबसे पहले हमें क्या करना है, कीवर्ड की सर्चिंग करनी है। दोस्तों यह आपको यह एक वेबसाइट है उस पर लेकर चलता हूँ, उसका यह कि नाम है, गूगल पर आप लिखेंगे HRF कीवर्ड रिसर्च, तो मैं आपको यह लेकर चलता हूँ। और यहाँ दोस्तों गूगल पर आप लिखेंगे HRF फ्री कीवर्ड जनरेटर। जब आप जो है कि फ्री कीवर्ड जनरेटर लिखेंगे तो ये जो है पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। आप इसको जो है ओपन कर लेना, और जब ये पहली वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी तो आप इसमें जो है कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने की हिसाब से। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें जो है ये इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जो है यहाँ जो है अपने अगर अगर आप इंग्लिश है इंग्लिश में ब्लॉग कर लिख रहे हैं तो, या जिस कंट्री से लिख रहे हैं तो आप जो है अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट रहने देना, किसी और कंट्री से लिख रहे हैं तो किसी और भाषा में लिख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से, और अगर इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेंगे। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अगर आप यहाँ इंपॉर्टेंट देखना हमें क्या करना है। अगर आपने जो है रेसिपी के ऊपर ब्लॉग बनाया है या जिस चीज़ के ऊपर भी ब्लॉग बनाया है, आपको जो है उसका जो है जो टॉपिक है वो लिखना है। जैसे मैंने रेसिपी के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेसिपी। दोस्तों रेसिपी लिखने के बाद में मैं फाइंड कीवर्ड पर क्लिक कर दूंगा। फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करने के बाद में अब मैं देखता हूँ कि क्या मतलब कि क्या इसके है कीवर्ड क्या क्या हमें मिलते हैं, तो इससे हमें जो है टॉपिक मिल जाएगा। तो दोस्तों यह यहाँ पर इस तरीके से देखूँगा, वेरीफाई हम मारेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर देना और जो है आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह है इस देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से रेसिपी के ऊपर हमें काफ़ी सारे टॉपिक मिल गए। अब तो दोस्तों हमें करना क्या है, इनमें से हम कोई सा भी नहीं उठा लेंगे। अगर हम कोई सा भी लेंगे इसमें से तो हमारा कीवर्ड जो है हमें हमें ब्लॉग है और नीचे सही नहीं आएगा। हमें सबसे क्या देखना है, पहले यहाँ पर दो चीज़ें, एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी, एक वॉल्यूम। तो दोस्तों जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें जो है क्या देखनी है, हमारा जो ब्लॉग है वो ब्लॉगर पर है। तो ब्लॉगर पर जो ब्लॉग है तो दोस्तों जो है इसके लिए हमें जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितनी कम होगी उतना ही सही रहेगा। आप जो है ज़्यादातर जो भी काम करें, नया ब्लॉग है और ब्लॉगर पर है तो सब की ज़ीरो पर ही काम करें। कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो रहनी चाहिए। और वॉल्यूम जितना जो है अच्छा हो, 100 से ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, 100 से ऊपर, और ऊपर कितना ही हो वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ देखनी है आपको, कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़ीरो ही होनी चाहिए। अब हमें जो है हमने रेसिपी के ऊपर डाला तो हमें कितने सारे कीवर्ड मिल गए। ये
पोहा रेसिपी है, ये चीज़ कितनी सारी चीज़ें मिल गई। तो हमें जो है सबसे पहले जो है हम जो इस कीवर्ड की इसकी डिफ़िकल्टी 4 और जो है हैं कितने 14, लेकिन हमें जो है ऐसा आर्टिकल देखना है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 हो और जो है सर्चेज़ उसके काफ़ी सारे हों। लेकिन मैं जो है हमें अभी सर्चिंग करने के लिए जो है और रुकना है, देखना हमें इसको हम पोहा रेसिपी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से हमने इसको कट करने के बाद में हम इसको यह दोबारा से सर्च करते हैं। इसका की देखते हैं इसमें क्या-क्या, इसमें जो है कौन-कौन से जो है कीवर्ड मिल रहे हैं हमें। तो दोस्तों यह इसमें जो है कीवर्ड रिसर्च करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर जिसने कीवर्ड रिसर्च करना सीख गया, वो जो है आर्टिकल लिखना भी सीख जाएगा, और जब आर्टिकल लिखना सीख जाएगा तो उसको जो है गूगल में जो है कोई हरा नहीं सकता, ब्लॉगिंग करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों यह हमें इस पर जो है पोहा रेसिपी पर हमें अभी कोई आर्टिकल मिला नहीं, सिर्फ 200 हैं और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 400। हमें इस कीवर्ड पर काम नहीं करना, लेकिन हमें जो है पोहा रेसिपी इसमें जो है थोड़ा-सा हमें गूगल पर अगर सर्च करेंगे तो इसमें जो है देखते हैं हम गूगल पर जाकर हमें जो है हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे पोहा रेसिपी इन हिंदी। अब देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। तो इस कीवर्ड रिसर्च करना एक कला है। अगर कीवर्ड रिसर्च करना अगर आपसे आ गई तो आप जो है आर्टिकल बहुत आसानी से लिख देंगे। तो इसलिए है कीवर्ड रिसर्च ज़्यादा से आप जो है किस चीज़ पर देखते हैं, आप ऐसी वीडियो देखिए कि जिस पे जो है आपको जो है ऐसी वीडियो देखे करें आप जिसमें जो है आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना या फिर जो है मतलब आर्टिकल कैसे लिखना, इस तरीके की वीडियो देखना ज़्यादा जो है बेहतर रहता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा आर्टिकल अभी हमें ऐसे जो है कीवर्ड हमें मिला नहीं। मैं दोस्तों अभी आपको यह ढूंढ कर और बताता हूँ कि आपको यह कीवर्ड कैसे लिखें। इस तरीके से ही आपको थोड़ा कभी कोई जो है आर्टिकल एक पे एक जो है आपको जो है करते रहना है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो एक कीवर्ड जो है मिल जाएगा। लेकिन कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है इस पर मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जो है आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ बताऊँगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें आर्टिकल लिखना बताता हूँ मैं, तो इसलिए जो है कीवर्ड रिसर्च करना है इसी तरीके से है जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो है मैं एक ऐसा कीवर्ड ढूँढ कर लेकर आ रहा हूँ जो आपको जो है इसमें जो है ज़्यादातर जो है ज़ीरो की कीवर्ड जो है कीवर्ड वो है ज़ीरो रहेंगी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा कीवर्ड कैसे डिफाइन करना है, कैसे ढूँढना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों तो मुझे एक कीवर्ड मिला पास्ते का। हमें आज जो है ये पास्ता रेसिपी इन हिंदी। दोस्तों अब इस कीवर्ड को जो है हम सर्च करके देखते हैं कि हमें इस पे जो है कितने जो है वॉल्यूम है, कितने जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ की कितनी है। तो दोस्तों अगर आपको जो है जिस तरीके से मैंने अभी बताया, बाकी एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं कीवर्ड के रिसर्च पर। तो इस तरीके से आपको जो है अपने टॉपिक के हिसाब से एक वीडियो जो है जो आपका टॉपिक है, क्रिकेट का है, रेसिपी का है, किसी भी चीज़ का है, उस पर वो डाल देना है। और उसके बाद में नीचे तक जो है आप काफ़ी सारे जो है आर्टिकल उसमें कीवर्ड मिल जाएँगे। उसको आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके जो है मतलब बार-बार जो है रिसर्च करें। तो एक मुझे मिला पास्ता रेसिपी इन हिंदी। जब मैंने पास्ता रेसिपी इन हिंदी डाला तो देखिए दोस्तों इसमें जो है वॉल्यूम कितना है इसका 34,000, 7 दिन में इतना। और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 0, 0, 0, 0। ये सारे जो है हम इस पर है काम कर सकते हैं सब पर। इसकी जो है पूरे में देखिए आपको यह नीचे तक सबके सब 0 है और सिर्फ़ एक आर्टिकल ऐसा है जिसकी जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1 है, वरना सबकी 0 है। तो दोस्तों जो है इसमें और कितने सारे ऐसे मिल जाएँगे आपको, लेकिन इनके जो है सर्चिंग ज़्यादा नहीं है, किसी के 40, किसी के 18, किसी के मतलब इतने नीचे तक जो है आप जाना बेकार है। यहाँ तक जो है जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो हमने जो है एक कीवर्ड मिल गया पास्ता रेसिपी इन हिंदी, और एक कीवर्ड मिल गया हमें व्हाइट सॉस पास्ता रेसिपी इन हिंदी। हम मतलब इन सभी कीवर्ड पर हम काम कर सकते हैं। और ये जो है मतलब अगर हमारा ब्लॉगर पे है, अगर आपको जो मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 5 हो, तो आप ब्लॉगर पर हैं, तो यह आपको यह इस ब्लॉग पर उस कीवर्ड पर काम नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले हमने कीवर्ड इसमें जाना कि जो हमने मतलब कीवर्ड कैसे सर्च करना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो मैंने इसके बाद में एक वीडियो और ले आऊँगा कीवर्ड के, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वीडियो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही होगी। अब ये वाली वीडियो है मतलब हमें ये मिल गया एक पास्ता रेसिपी इन हिंदी। सब 34,000 सब्सक्राइबर में कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है 0 है। हम जो है इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हमें क्या करना है,
गूगल पर पेस्ट करना है। गूगल पर अब देखिए, एक मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, मैं ये दिखाने वाला हूँ। तो हम गूगल पर डाल के और हम सर्च करेंगे। जब हम गूगल पर डालकर जब सर्च करेंगे पास्ता रेसिपी इन हिंदी, तो हमारे पास में काफ़ी सारी वेबसाइटें आ जाएँगी। अब हमारे पास में इतनी सारी वेबसाइटें आ जाएँगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें जो है जो पहले पेज पर वेबसाइटें आ रही हैं 5, लगभग कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10, इन वेबसाइटों को हमें खोल लेना है। इन वेबसाइटों को या इनके और इन वेबसाइट को जब हम खोल लेंगे, तो इनके जो है वेबसाइट पर आने के बाद में हमें क्या देखना, इनके आर्टिकल को पढ़ना है। आपको क्या आर्टिकल जो है लिखने से पहले ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। आपको कीवर्ड मतलब सर्च करना है, उसके बाद में सर्च आपको जो है कीवर्ड मिल गया, उसके बाद में आपको गूगल पर डालना है और उस कीवर्ड से जो है जो भी वेबसाइट आ रही हैं, लगभग कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 आर्टिकल आपको ओपन करके उस सभी आर्टिकल को पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, हमने जो है सभी आर्टिकल को यह लगभग 5 से 10 आर्टिकल जो है आपने पढ़ लिए। अब 5 से 10 आर्टिकल आपने पढ़ने के बाद में जो आपको जो है पूरी जानकारी आपकी हो गई कि जो है इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल पढ़ना क्यों है। पहली बात तो ये कि आपको यह आर्टिकल जो है मतलब लिखने का तरीका आ जाएगा। जैसे-जैसे उसने लिखा है तो आपने जो है वो चीज़, और दूसरी ये कि पहले पेज पर जो है 5 या 10 जो है वेबसाइटें आ रही हैं, तो किसी ने जो है कोई चीज़ बताई है, किसी ने कुछ बताया है, तो किसी ने कुछ छोड़ा है, तो आप जो है सभी वेबसाइटों को जो है एक कॉपी और पेन लेकर बैठना, या लैपटॉप में जो है नोटपैड जो है ओपन कर लेना, या वर्डप्रेस ओपन कर लेना, वर्डप्रेस नहीं सॉरी। तो जो है आपको जो है नोटपैड ओपन करने के बाद में उसमें यार लिखना है कि मतलब किसने ये चीज़ जो है इसने जो है नहीं लिखी है, ये चीज़ नहीं। तो आपको जो है सबके सब जो है टॉपिक जो है लिखने हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये है आर्टिकल है, इसमें जो है कि किस तरीके से है क्या-क्या चीज़ बताई गई है। तो दोस्तों करना क्या है, इसमें हम आर्टिकल में देखा, हमने इसमें जो है पास्ता बनाने के लिए सामग्री, इसमें यह जो सामग्री दे रखी है, इसमें ये चीज़ देखनी है, और फिर यहाँ पे लिख दिया पास्ता बनाने की विधि। ये इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ बना दिया पास्ता खाने के फ़ायदे। हम और हमने जो है ये हमें एक चीज़ मिल गई, पास्ता बनाने के फ़ायदे। ये चीज़ जो है बहुत कम आर्टिकल में होती है, एक ही मिल गई, ध्यान रखें ये बातें। लेकिन हम इस वाले आर्टिकल में आते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में ये चीज़ें नहीं है, पास्ता खाने के फ़ायदे नहीं हैं, और वो भी नहीं है। तो इसलिए मैकरोनी पास्ता सामग्री, ये इस तरीके से जो है मतलब इसमें मैकरोनी पास्ता बनाने की विधि, आप इस तरीके से जो है बस बाकी है। तो आप इस तरीके से जो है मतलब देखें, पूरा लगभग 5-10 आर्टिकल पढ़ें, फिर जिसमें जो है कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ आप करने के बाद में, और आप एक पूरा आर्टिकल तैयार करें। जब आप पूरा आर्टिकल तैयार करेंगे, वो आपको जो है पहले पेज पर लाने हो सकता है जल्दी आ जाए। क्यों? क्योंकि जो आपने जो है सभी आर्टिकल का निचोड़ एक ही आर्टिकल में दे दिया। आपने सभी आर्टिकल को पढ़ने के बाद में, और जो जिसमें कमी थी, उसमें किसी में कोई चीज़ नहीं थी, किसी में कोई चीज़ नहीं थी, किसी में कोई हेडिंग नहीं थी, तो आपने सारी हेडिंगों को एक जगह करके, और उसको जो आपने 10 आर्टिकल पढ़े, तो आपने 10 आर्टिकलों का जो है मतलब किस तरीके से समझा, और 10 आर्टिकलों को जो है मतलब इस तरीके से लिखा, 10 जिसमें जो है वो 10 के 10 आर्टिकल उसमें मौजूद हो गए एक ही आर्टिकल में। तो वो एक आपका जो है गूगल सर्च में आ जाएगा। कितना मतलब एक पावरफुल आर्टिकल हो गया वो। और आपका ये आर्टिकल लिखने करना क्या है, आपको सबसे पहले एक आर्टिकल लिखना है। लिखने के बाद में आप जो है डायरेक्ट वहाँ पर गूगल पे, अगर आप हो सके आप तो यहाँ पे लिखें, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा-थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप ब्लॉगिंग पे, तो आप जो है नोटपैड में या किसी चीज़ में आपको जो है वो आर्टिकल सेव कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे फिर इसके बाद में जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा आपके लिए, और क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता तो टाइम जो है ख़राब होता, तो मैंने जो है क्या करा था कि लगभग 5-7 जो है वेबसाइट से आर्टिकल पढ़ा, और मैंने एक आर्टिकल ये लिखा, जो मुझे जो है अभी मिला था, पास्ता रेसिपी इन हिंदी, इस टॉपिक पर जो है। तो आपको करना क्या है, लिखने से पहले आपको जो है पहले तो आर्टिकल पढ़ना है, दूसरे लगभग 5-10, और उसके बाद में जो है आपको इस तरीके से आर्टिकल लिखना है कि उसमें जो है जो आप जो है जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, तो वो टॉपिक जो है आपको जो है जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया था, उस कीवर्ड को जो है जगह-जगह पेस्ट करना है। जैसे मैंने ये है, यहाँ पे आप इस आर्टिकल में पास्ता रेसिपी इन हिंदी लेकर आए हैं। आपके आपके इस आपके लिए इस आर्टिकल में हम
पास्ता रेसिपी हिंदी लेकर आए हैं। थोड़ी यहाँ पे गलत हो गया था, आपके इस आर्टिकल में हो गया था, इसलिए जो है बाकी जो है आप इस तरीके से आर्टिकल को लिखें ताकि जो है आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके जो है आर्टिकल में पैराग्राफ शुरू में आ जाए। उसके बाद में एक आपको हेडिंग देनी है, पास्ता रेसिपी इन हिंदी। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, एक हेडिंग ज़रूर देनी है आपको। इस हेडिंग के बाद में आपको जो है मतलब मैंने क्या लिखा है, आपको हेड में हमने हेडिंग भी दी, फिर पास्ता बनाने की सामग्री। मैंने क्या करा, पहले तो यहाँ पे जो है पास्ता इसके बारे में बता दिया, फिर रेसिपी जो है मतलब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर हमने एक यहाँ पे एक ये चीज़ बता दी हमने, और उसके बाद में फिर बनाने की सामग्री बताई, और बनाने की सामग्री के बाद में पास्ता बनाने की विधि अलग से बताई, और इसके बाद में फिर हमने जो है मसाला पास्ता बनाने की रेसिपी और फ़ोटो, मतलब फ़ोटो सहित जो है मतलब एक मैंने जो है इस आर्टिकल के जो है काफ़ी सारे जो है फ़ोटो बनाए हैं। तो मैं अलग अलग जो है इसके लिए फ़ोटो अलग अलग डालूँगा मैं। तो अगर आपको जो है अलग अलग कोई ऐसा वो बनाना है जिसके जो है हर लाइन पर फ़ोटो देना है आपको, तो आप जो है इस तरीके से जो है एक हेडिंग और भी दे सकते हैं फ़ोटो के साथ में। तो और जो है आपको फिर यहाँ पर लिख दिया टिप्स बताने के लिए, और फिर बाकी जो हमने जो है ये यहाँ पूरा जो है ये लिख दिया। ये उम्मीद करते हैं आपको पास्ता को मसाला पास्ता बनाने की विधि बहुत पसंद आई होगी। इस पास्ता रेसिपी इन हिंदी को आपको अपने घर ज़रूर जो है बनाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको जो है आर्टिकल 5-10 आर्टिकल पढ़ने के बाद में, और आपको इस तरीके से जो है एक पावरफुल आर्टिकल लिखना है। अब इसके बाद में हमने आर्टिकल तो लिख लिया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जो है मतलब आर्टिकल कितने परसेंट सच है, कितने परसेंट सही है। तो हमें एक गूगल की एक वेबसाइट पर हम आएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे एसईओ एडिटर टूल फॉर ब्लॉग। जो है आपको ये पहले ही वेबसाइट आ जाएगी, और यहाँ पर आपको इसको जो है पहले ही खोलना है इस वेबसाइट को। अब हमने जो है इस वेबसाइट को खोला, इस खोलने के बाद में हमें इस तरीके का इंटरफेस में देखने को मिलेगा। अब जो है आपको जो है ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ पर शुरू में ही है स्टार्ट वेटिंग लिखा होगा, यहाँ पर जो है आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये फिर यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो है आपको ये बताएगा कि ये आपका जो है कि जब इसमें यहाँ आर्टिकल में कोई कमी तो नहीं है, आपका ये आर्टिकल की कितना मतलब कितने परसेंट है, क्योंकि ये ब्लॉगर में ये चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो है ये आपको जो है पूरा आर्टिकल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में और इस आर्टिकल हमें यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में अब यह हमारा स्कोर ये बढ़ जाएगा। दोस्तों हमने यह पूरा आर्टिकल यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमारे यह मेन काम क्या है, जो हमारा मेन कीवर्ड है ये पास्ता रेसिपी इन हिंदी, इसको कॉपी करना है, और यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है। तो देखिए हमारे जो ऊपर देखना है इसको यह 42 हो गया, हमारा जो ये है इसका सर 42 हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, एक यहाँ पर एक इसको करने के बाद में, और यहाँ पैराग्राफ आएगा, यहाँ पर जो है हेडिंग 2 दे देंगे। हेडिंग 2 दे दी। इसके बाद में हमें क्या करना है, हम वो नीचे आते हैं, और एक यहाँ इस साइड में, और यहाँ पर है हमें क्या करना है, अपना जो ये है यहाँ पर, अब इसको हमने जो मेन कीवर्ड है हमारा एक यहाँ पर हमने डाल दिया इसको, और मैंने एक यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम ये वाली लाइन ले लेंगे जिसमें हमारा मेन कीवर्ड आ रहा है। तो बाकी मैं इस लाइन को सही कर दूंगा, आप जो है सही तरीके से ही आर्टिकल लिखें। तो यहाँ पर ये करने के बाद में, और मैं ये जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो है 60 हो गया जो तो आप जो है अब इसमें हमें क्या में कमी रह गई, हम 100 करने के लिए, तो हम इसमें देखते हैं 100 करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी है ज़रूरी है। 50 के ऊपर तो जो है आपको जो है मिल जाएगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। अब जो है हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों आप जो आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स इस पर जाना है, और जो है देखना है टाइटल हमारे स्कोर कितना हो गया 85, यहाँ पर 85 दिखा रहा है, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है 60। तो दोस्तों हमें क्या चीज़ रह गई है, अब हमें ये चीज़ देखनी है, जो रेड कलर है इसमें, ये तो जो है दोस्तों ये और ये दोनों H1 हेडिंग और H2 ये वाली जो है, ये जब हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही हमारे आर्टिकल की ये जो है ये वाली हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है एक इमेज, तो हमें जब अपने आर्टिकल में इमेज लगानी है, यहाँ पर हम इमेज नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसमें इमेज लगाएंगे,
और यहाँ के बाद में बाकी आप जो है यहाँ से जो है आपको जो है देख लेना क्या क्या चीज़ है, और आप अपने उस हिसाब से जो है हमारा 60 से ऊपर लगभग हमारा जो है आर्टिकल 80 स्कोर हो जाएगा। हमारे इस आर्टिकल का इतना होगा 80 स्कोर हो जाएगा। तो आप जो है अगर स्कोर जो है सब कुछ करने के बाद में 50 से नीचे रहता है या 50, तो आप इस पे जो है उस आर्टिकल को नहीं पब्लिश करें, और 50 से ऊपर हो जाता है तो आप उस आर्टिकल को पब्लिश कर दीजिए। तो हमारा आर्टिकल ये तैयार हो गया है। तो दोस्तों हमारा ये आर्टिकल तैयार है। अब हम जाएंगे अपने गूगल पर, और इस पर जाकर के बाद में अपने जो है जो हमने ब्लॉग बनाया था तो आप जो है इस पर जाएंगे, और यहाँ जो न्यू पोस्ट है सबसे पहले हम इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने है हमें, यहीं से जो है आपको जो पोस्ट है हमने जो आर्टिकल पब्लिश करना है यहीं से करना है। हमने आर्टिकल तो लिख लिया था, अब हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पब्लिश करने के बाद में हमें एक जो हमारी जो ये है पास्ता रेसिपी इन हिंदी, इसको हमने जो मेन कीवर्ड है हमारा इसको कॉपी करना है, और यहाँ ऊपर जो टाइटल लिख रहा है यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ये हमारा मेन कीवर्ड है। आप जो है इसके आगे हिंदी या इसके जो पीछे हिंदी में भी लिख सकते हैं पास्ता बनाने की विधि या इस तरीके से कुछ, लेकिन मैं फ़िलहाल एक पास्ता रेसिपी इन हिंदी इतना ही डाल रहा हूँ। आप जो है यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और ज़्यादा इससे। और यहाँ पर इस करने के बाद में अब हमें जो है यहाँ पर यहाँ पर इसके बाद में हम जो है यहाँ पर एक स्पेस देने के बाद में, और यहाँ पे हम एक पोस्ट पब्लिश करेंगे। आप पोस्ट के लिए कहाँ करेंगे, यहाँ पे इमेज पे करेंगे। इमेज के बाद में आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, अगर आप जो है मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मोबाइल से कर लेना, और मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो आप पूरा कोर्स आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉगिंग जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं, और इसमें जो है मोबाइल में बस आपको डेस्कटॉप साइट ओपन करके और आपको कर लेना है। तो मैं पास्ता कर रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हमारी जो है जो वो है, अगर हाँ लेकिन आपको एक चीज़ है इसमें जो है ब्लॉग के लिए है पोस्ट कैसे बनानी है इसके वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा। मैंने फ़िलहाल तो ये जो है पहले ही बना लिया है, लेकिन आपको लिए जो है इसकी पोस्ट में वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। वीडियो इसी में बताऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको जो है इस तरीके से ये आ जाएगा, और सेलेक्ट कर लेना है। इसका कितना साइज़ रखना है कैसे क्या है मैं अगली आने वाली वीडियो में बताऊँगा ब्लॉग के लिए। लेकिन हमें क्या यहाँ पे हम इसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा लार्ज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड है यहाँ और यहाँ दोनों में जो है ये मेन कीवर्ड को हम जो है पेस्ट कर देंगे, और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब अपडेट करेंगे तो आपको देखेंगे तो आपका देखिए कितना शानदार है। तो आपको जब भी पोस्ट बनानी है, अगर आपको आपसे जो है मतलब आता है अगर इमेज बनानी, तो आप इस तरीके से इमेज ऐसी इमेज बनाएं जो मतलब अच्छी लगे, मतलब देखने में भी, तो आपका आर्टिकल जो है मतलब बड़ा शानदार लगे उसको देखकर। तो आपको जो है पूरा एक्स्ट्रा लार्ज करके और दोनों कीवर्ड से रिसीव करके और यहाँ लिखने करनी है, और फिर हमारी जो मेन कीवर्ड है फिर इस पर जो मतलब हेडिंग यहाँ पर से हमें हेडिंग बनानी है। पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हेडिंग। हमें इसमें सब हेडिंग के काफ़ी सारी हेडिंग मिल जाएंगी इसमें, तो हमें जो है हेडिंग पर जो है क्लिक करके सबकी हेडिंग बनानी है। इससे हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, और हमारा जो है ब्लॉग जो है वो भी शानदार लगेगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा पूरा आर्टिकल ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लेबल जो हमने आप अपने ब्लॉग पर जो है पोस्ट ये देखा होगा, ये जो होम है यहाँ ये जो बनाई थी कैटेगरीज, तो हमें जो है जो हमने पोस्ट वो बनाया है अपना आर्टिकल लिखा है, हम ये चाहते हैं कि कोई रेसिपी पर क्लिक करे तो रेसिपी पर आए। तो हमें क्या करना है, यहाँ इसलिए हमें यहाँ पर जो है क्या डालना पड़ेगा, लेबल में हमें रेसिपी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर वहाँ से हम जो है लिख लेंगे, ये हम जो डायरेक्ट हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं यहाँ से कॉपी करके, और हमने ये यहाँ से ये लेबल लगा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है नीचे आते हैं, और एक अगर हमें परमालिंक अगर सेट करना है तो हम पूरे इसको अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये आर्टिकल हमारा पूरा जो है इसमें जो है, तो हम यहाँ से को पूरा जो मेन कीवर्ड है तो हम परमालिंक में यहाँ से सेट कर सकते हैं। कस्टम परमालिंक पे करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, इस पे लिख देंगे, और हमारा ये परमालिंक ये यहाँ बन जाएगा। और अब इससे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसमें है वो है सर्च डिस्क्रिप्शन। और सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए, जो हमारा मेन कीवर्ड है
वो जो है सर्चिंग में इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो मैंने एक जो है सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप इस आर्टिकल में जानेंगे कि पास्ता रेसिपी इन हिंदी बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से जल्दी तैयार किया जाए। तो मैंने इस तरीके से जो है एक जो है सर्च डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, जो कि आप भी अपने आर्टिकल के हिसाब से लिख सकते हैं, और कम से कम लगभग 150 वर्ड का हो। तो मैंने ये जो है सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, और अब हमारा जो है सारा काम इसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक सेटिंग और रह गई है, वो पब्लिश होने के बाद में की जाएगी। अब हमारा ये सारा काम हो गया। अब हम हमारे आर्टिकल में जो है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, हम चेक करेंगे और हम जो है इसको जो है पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पर दिखाया। अब हम इसको जो है चेक कर कर देखते हैं। हम पे इसी को जो है रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा ब्लॉग कैसा दिखता है। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग जो है अभी आ गया है यहाँ पर। आपने देखो अभी मैंने आपके ही सामने जो है पब्लिश किया था, और अगर हम रेसिपी पर क्लिक कर रहे हैं तो ये अभी आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ तो किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों जो है अब आपको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो ब्लॉग है इस पर आए, रेसिपी पर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर आए। अभी हम क्लिक कर रहे हैं तब नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले हम इस ब्लॉग को खोल कर देखते हैं। हम जो है इस ब्लॉग को खोलते हैं और पहले हम देखते हैं किस तरीके से हमारा ब्लॉग दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों यार कितना शानदार तरीके से ये हमारी ये चीज़ें सब ये चीज़ आ गई। ये चीज़ें यहाँ दिखा रही है। देखिए अब मैंने फ़ोटो के साथ में जो बताया था आपको, इस तरीके से है ये कितना शानदार तरीके से ये हमारा ये ब्लॉग तैयार हो चुका है। तो अब हम ये चाहते हैं कि कोई रेसिपी पर क्लिक करे तो जितने भी जो है ब्लॉग हैं तो सब के सब रेसिपी पर आएँ। तो आप जो है ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे रेसिपी पर, और यहाँ पर करने के बाद में ऊपर जो आ रहा है ये, इस पर आप कॉपी कर लेंगे इसको, इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पर आ जाएंगे ब्लॉग पर। और ब्लॉग पर आने के बाद में लेआउट में जाएंगे, और आपको याद होगा जब हमने इसका अकाउंट बनाया था तो यहाँ पर कुछ है उसमें हैशटैग लगा दिए थे। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आपको रेसिपी वाला ये वाली, इस पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, ये जो हैश लगा हुआ है इसको हटाकर और इसको जो है ये वाला लिंक पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेव, और फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। और इसके बाद में हम जो है अपने ब्लॉग पर आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, और फिर देखते हैं हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारा ब्लॉग आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे जो है इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो इस पर आ रहा है, और हम इस पर क्लिक करते हैं अभी देखिए कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये सिर्फ ये वाली जो सेटिंग है वन टाइम करनी है आपको। जो मतलब कोई भी कैटेगरी का अगर आप बना रहे हैं तो उसका या कैटेगरी का पहले ब्लॉग खोलेंगे, और जो उस कैटेगरी का आप बना उस पर क्लिक करने के बाद में उसका जो लिंक है वो कॉपी करके वहाँ पर जो हमने हैशटैग लगाया था वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो आपका देखिए आपका जो है फिर यहाँ पर ये जो है वन टाइम ही करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से फिर आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। पैसे कैसे कमाने हैं हमें ये जानना है। तो अब इसके जो है हम लगभग 15-20 आर्टिकल आप लिख लीजिए, और 15-20 मैं भी लिख लेता हूँ। उसके बाद में इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको एडसेंस अप्रूवल लेना दिखाया जाएगा, कैसे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, किस तरीके से है फिर एड्स लगाए जाएंगे, किस तरीके से है आपकी अर्निंग शुरू होगी। दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही, और अगर आपको या इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हुई है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आने वाली वीडियो में है और काफ़ी सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको। तो या इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लाइव कमेंट करके पूछ सकते हैं।